व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा जो पेपर 2 है, मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपका अगर साइंस है तो साइंस और मैथ आएगा, और इसके बाद अगर एसएसटी है तो 80 नंबर का एसएसटी आएगा। तो जो लोग साइंस और मैथ वाले हैं उनके 40 नंबर का साइंस आएगा और 40 नंबर का मैथ आने वाला है। तो यहाँ पे हम साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिससे आपका जो 40 नंबर है इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, हम डेली यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो इससे क्या है, आपका एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप देख भी पाएंगे कि आपने एनसीईआरटी को कितना अच्छा पढ़ा है, आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आज जो हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 20, और यहाँ पे टारगेट हमने रखा है कि आपको एटलीस्ट 12 नंबर लेके आने हैं, और अगर आप 12 नंबर ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा ला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपना कमेंट भी नंबर करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एग यॉक इज रिच इन, मतलब जो अंडे का छिलका होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, किसमें वो रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन? आप समय लेके वीडियो को रोक के अपना आंसर टिक कर सकते हो। सही आंसर है प्रोटीन। हमारा जो अंडा है वो प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, और जो एग यॉक है वो भी हमारा क्या है, प्रोटीन में रिच होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीसीएम। पीसीएम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन कैल्शियम माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, या फिर ओनली ए? वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सोच के लिख लीजिएगा। इसका सही आंसर है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मतलब कि आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूजो हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, द फूड कॉम्पोनेंट विच में बी लैक इन हिज डाइट। जो बूजो है उसको थोड़ी कम लाइट में क्या है, चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके फूड के अंदर किस कॉम्पोनेंट की कमी है ये आपको बताना है। विटामिन ए की, विटामिन B1 की, कैल्शियम की, या फॉस्फोरस की? पॉज करके अपने आंसर को लिख लीजिए। इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या है, हमें आँख संबंधी रोग हो जाते हैं, हमको कम दिखता है। ठीक है, हमारी रोशनी कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी इन बर्ड्स लीड्स टू सॉफ्ट एग शेल्स। बर्ड्स के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से जो उनके अंडे का शेल होता है वो क्या है, सॉफ्ट होने लगता है? तो ऑप्शन है फाइबर एंड मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स, या नन ऑफ दीज। तो सही इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या है, जो पक्षी हैं उनके अंडे क्या हैं, उनके अंडे का जो ऊपरी शेल है वो क्या है, सॉफ्ट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पाउडरी सबस्टेंस और पेस्ट ऑफ फूड आइटम इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड आफ्टर that it was added a few drop of copper sulfate solution and then caustic soda solution. It was observed that solution turned violet color after few minutes due to presence of which component? तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर एक फूड लिया है, उसका पेस्ट लिया है, मतलब जो खाद्य पदार्थ है उसका, और उसके अंदर हमने क्या किया है, कुछ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली हैं, और उसके बाद कुछ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो उसका कलर है उस पूरे सोल्यूशन का वो क्या है, वायलेट कलर का हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है, मतलब क्या दर्शाता है, किसका परीक्षण विधि है ये? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, या विटामिन का? तो ये जो परीक्षण विधि है ये दर्शाता है कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन की मात्रा है, मतलब ये प्रोटीन की परीक्षण विधि है। कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण विधि में हम आयोडीन का सोल्यूशन मिलाते हैं, ठीक है, और प्रोटीन की विधि में हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सोल्यूशन मिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन होने से हमें कौन बचाता है? रफेज बचाते हैं, फैट बचाता है, कैल्शियम, या फिर विटामिन्स? तो इसका सही आंसर है रफेज। रफेज हमारे क्या है, पॉलीसेकेराइड होते हैं, जो कि हमारे क्या है, ईजिली एंजाइम्स द्वारा हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारा जो भी हमारा फीसेस है उसको क्या है, सॉफ्ट करने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी से आउट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि क्या है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इन द फूड। तो अभी हमने प्रोटीन का टेस्ट देखा था, जिसमें हमने कास्टिक सोडा और हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था। अब आयोडीन को हम किसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि फूड में हमारे क्या है, स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, या विटामिन है? तो आयोडीन का जो
सोल्यूशन है उससे हम क्या टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हमको फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट चेक करना है तो हम क्या है, स्टार्च को चेक कर लेते हैं। अगर स्टार्च है फूड के अंदर मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट भी है, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन को स्टार्च टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप वीडियो को रोक रोक के अपने आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क। मिल्क के अंदर हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, मतलब कि मिल्क के अंदर हमारा विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारे खट्टे फलों के अंदर, जो जैसे कि हमारे ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूजो फेल इल एंड देन ही वेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर सजेस्ट टू टेक विटामिन टैबलेट एज इट। तो बूजो क्या है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे विटामिन के टैबलेट खाने को सजेस्ट करता है। तो उससे क्या हेल्प मिलेगी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजेज, हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट, रिकवर द वीकनेस और प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इलनेस। मतलब कि उसे डिसीजेज से लड़ने की अगेंस्ट हेल्प मिलेगी, या फिर उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, उसकी वीकनेस रिकवर होगी, या फिर उसकी इलनेस ख़त्म होगी। तो आपकी तरफ से क्या आंसर रहेगा, इसका सही आंसर है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीजेस। मतलब कि जो भी विटामिन टैबलेट्स होती हैं वो क्या हैं, डिसीजेस के अगेंस्ट क्या है, लड़ने में मदद करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कौन बनता है, विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं और इसका फॉर्मूला भी हमारा होता है CH2O, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट एसेंशियल विटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब कितने विटामिन हैं जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, 43, 13, 25 या 10। तो इसका सही आंसर है 13 एसेंशियल विटामिन हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट प्रोडक्ट लाइक डैश एक्ट एज रफेज। तो वो कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है जो कि क्या है, रफेज की तरह एक्ट करता है, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, हमारा एक प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हमारा रफेज की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। तो ये आपको मैच करने हैं सही, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके मैच कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सही आंसर बता रही हूँ। तो एग हमारा किस में रिच होता है, एग हमारा रिच होता है प्रोटीन में, तो ये होगा ए। नेक्स्ट है ऑयल, ऑयल हमारा क्या है, फैट में रिच होता है, बी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे स्पिनिच, पालक हमारा आयरन के अंदर रिच होता है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल, मिनरल हमको मिलते हैं अर्थ से। और लास्ट है हमारा सेलुलोज। तो सेलुलोज अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट प्रोडक्ट है जो कि हमारा रफेज की तरह एक्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ई, ठीक है। तो ये होगा सही आंसर। और आपको मुझे एक चीज़ कमेंट करके बतानी है कि आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये वन वर्ड आंसर है हमारे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच डिसीज़। तो विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी डिसीज़ होती है, तो इसका सही आंसर है स्कर्वी। आप जानते हैं कि मसूड़ों से खून आता है हमारे, तो वो किस वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, वी नीड टू ड्रिंक डैश लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमको रोज़ाना कितना लीटर पानी पीना चाहिए। तो अगर मिनिमम टू मिनिमम बताया जाए तो हमको एटलीस्ट 4 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए। बट अगर मैन टू वुमेन पे भी ये वेरी करता है, तो अगर मेन की बात करें तो एटलीस्ट 3.7 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए मेंस को, और अगर वुमेंस की बात करें तो 2.7 लीटर क्या है, वुमेंस को रोज़ाना पानी पीना चाहिए, ठीक है। और अगर मैक्सिमम बात करें तो हमको 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था परीक्षण विधि में कि कौन हमारा क्या है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है। तो देता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, आयोडीन के साथ ब्लू कलर देते हैं। और ये किसका टेस्ट है, तो ये स्टार्च का टेस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड मैक्सिमम रफेज टू अवर डाइट, ठीक है। तो हमने देखा कि रफेज क्या है हमारा, अभी हमने पढ़ा था सेलुलोज हमारा रफेज है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम रफेज हमको अपनी डाइट में कौन देगा, एग देगा, टोमेटो देगा, कैबेज देगा या वीट देगा। तो इसका सही आंसर है आपका कैबेज। कैबेज हमको क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रफेज प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चन तरीके से लिए हैं, वन वर्ड भी लिए हैं, मैचिंग भी लिया है, ट्रू फॉल्स भी लिया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि अब आप अपने नंबर जोड़ते जा रहे होंगे कि आप कितना सही अभी तक कर पाए हैं।
और आप कमेंट करके अपने नंबर्स ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है फैट्स आर द सोर्सेज ऑफ मोर एनर्जी। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल ये है आपका ट्रू। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके क्या हैं, एनर्जी के सोर्स हैं। लेकिन अगर ज़्यादा की बात की जाए तो फैट आपके क्या हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। तो ये राइट है या रॉन्ग? तो हम इसे फॉल्स करेंगे क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हमारे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी में रफेज के रूप में स्टोर होते हैं। सो ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट के रूप में क्या है, स्टोर होता है, ना कि रफेज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा ट्रू है या फॉल्स कि स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है या सिंपल? तो ये बिल्कुल ट्रू है, जो स्टार्च है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स। तो कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो कि हमको डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड नहीं करता है? होल पल्स, मिल्क, होल ग्रेन्स या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा मिल्क। मिल्क हमको क्या है, डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले डाइटरी फाइबर्स होते क्या हैं। तो देखिए, तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये मेनली हमको क्या है, जितने भी हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ज़्यादातर मिलते हैं। जो भी हमारे सीरियल्स होते हैं या फिर होल ग्रेन्स होते हैं उनसे हमको डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। तो जो मिल्क है वो हमारा क्या है, डाइटरी फाइबर में इंक्लूड नहीं किया जाता। होल पल्स, होल ग्रेन्स और फ्रूट और वेजिटेबल हमारी डाइटरी फाइबर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमारी एंजाइम्स द्वारा क्या है, फर्दर इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ये जैसे होते हैं वैसे ही कंज्यूम किए जाते हैं हमारी बॉडी द्वारा, और ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड। तो ये आपको जो 2 वर्ड दिए गए हैं इसको क्या है, सीधा करके लिखना है। ये उल्टे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है आंसर, आपको ये सीधा करके लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके सोच के लिख सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सबसे पहला जो है वो हमारा लिखा हुआ है ग्लूकोजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये आपको अनस्क्रैम्बल करने थे वर्ड। एंड होप सो आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए होंगे। होप आपके 20 में से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा ही सही हुए होंगे। अपने जो भी नंबर हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, समझ आया है और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप आगे चाहते हैं जब तक आपका एग्ज़ाम हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जब तक के लिए थैंक्स।